आप थोड़ी देर यहाँ पे रुकोगे तो ये जो आपके पास आइकन है ये सेटिंग वाला बन जाएगा, ये कोग आइकन बन जाएगा। सिर्फ आपने 2-3 मिनट रुकना है या मैक्सिमम 5 मिनट, फिर पेज को रीलोड करोगे तो आपके पास ये वाला आइकन आ जाएगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि इसके ऊपर करना है क्लिक। तो ये आपके पास यहाँ पे एक सी पैनल ओपन कर देगा। ये जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये जूम रिकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि जो मैंने जूम रिकॉर्डिंग की थी सेकंड मतलब लास्ट पे जो स्टार्ट की थी वो रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी। मैंने रिकॉर्डिंग की थी लेकिन वो बाद में एक एरर फाइल बन गई, तो मैं ये अलग से एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जितना कुछ मैंने उस सेकंड जूम मीटिंग में समझाया था वो इस वीडियो में आपको समझा रहा हूँ। तो अब ये सी पैनल पे आ जाएंगे। तो तब ना जो हमारी मीटिंग थी सेकंड, उसमें ये जो प्रो फ्री होस्ट है इसने काम नहीं किया था, इसने एरर दिया था। वो हमारी गलती थी। वो हमारी गलती ये थी कि हमने बगैर रुके हुए जल्दी जल्दी से वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया। तो आपने एटलीस्ट आपने 2-3 घंटे आपने वेट करना है। तो मैं तो ये जो है ऑलमोस्ट एक दिन के बाद इसको आज मैंने इसको चेक किया तो ये प्रॉपरली काम कर रही थी। उस मीटिंग में इसने काम नहीं किया था तो उस मीटिंग में मैंने इसको छोड़ दिया था। और प्रो फ्री होस्ट नहीं, 000 वेब होस्ट, ये हमारे पास एक और फ्री होस्टिंग है, तो मैंने इसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना सिखाया था। तो इस वीडियो में आपको इसके ऊपर भी होस्ट करना सिखाऊंगा और प्रो फ्री होस्ट के ऊपर भी। तो यहाँ पे आपने ये आइकन के ऊपर जब आपने क्लिक करना तो ये आपका सी पैनल ओपन हो जाएगा। एटलीस्ट आपने 2 से 3 घंटे रुकना है, उसके बाद आपके पास ये प्रॉपरली काम करेगा। क्योंकि मैंने जब लास्ट वीडियो में ये फ्लो में काम करता जा रहा था तो वर्डप्रेस प्रॉपर इंस्टॉल नहीं हुई थी। तो यहाँ पे आपने नीचे आ जाना है और नीचे आके यहाँ पे आपको सारा सॉफ्टवेयर ऐप्स इंस्टॉलर, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो ये जिस डोमेन से आप आ रहे हो, ये तो अभी हमारा सब डोमेन है ना, तो आप जिस भी डोमेन से आ रहे होगे तो वो आपका डायरेक्टली उस डोमेन को गेट कर लेगा। यहाँ पे आपके पास मल्टीपल CMS है जिसमें जुमला है, वर्डप्रेस है, और ये इतने हैं कि मुझे इसमें से मतलब कुछ चंद देखे जिन्हें मैंने देखा हुआ है। बाकी तो मैंने इनको ना गो थ्रू कभी किया, ना इनको मैंने देखा है, ना कभी इनके ऊपर काम किया। ओपन कार्ड के ऊपर काम किया है और उसके बाद जुमला पे भी थोड़ा बहुत काम किया हुआ है। उसके बाद वर्डप्रेस तो माशाल्लाह इसमें तो एक्सपर्टीज़ है। तो अब वर्डप्रेस के ऊपर आपने इंस्टॉल बटन पे क्लिक करना है। तो ये आपको एक इंस्टॉल वाला जो पेज है उसके ऊपर लेकर जाएगा। तो अभी ये इंस्टॉल वाला पेज आ गया। इसमें आपने किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, जितनी भी चीज़ें मौजूद है ना ऊपर, ये इसका वर्जन को नहीं छेड़ना, ना इसके URL को छेड़ना है। हाँ अलबत्ता अगर आपके पास मल्टीपल डोमेन्स हैं या आप सब डोमेन्स आपने क्रिएट किए हुए हैं तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करके आप इसमें डोमेन्स जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन ये तब होगा जब आपके पास एक ऐसी होस्टिंग होगी जिसमें आपने मल्टीपल डोमेन्स इंक्लूड किए होंगे। प्रो फ्री होस्ट में ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे आप अपनी साइट के टाइटल दे सकते हो। तो मैं आप जो मर्जी रखना चाहो, ये बाद में भी चेंज हो सकता है, तो मैं इसका रख देता हूँ क्रिएटिव बाबर। ये बाद में भी चेंज हो सकता है हमारे डैशबोर्ड से। और उसके बाद एडमिन यूज़र नेम, ये आपने मस्ट देना है। आपने यूज़र नेम ऐसा देना है जो आपको बाद में भी याद रहे। तो अभी तो मैं इसको सिर्फ एडमिन दूंगा क्योंकि अभी हमने इसको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए यूज़ करना है। और आप इसमें जो है ना अपना नाम दे दो या अपने नाम के साथ कोई नंबर लगा दो, कोई स्पेशल कैरेक्टर लगा दो, ताकि आपका जो डैशबोर्ड है उसे कोई लॉगिन ना कर सके। तो मैं इसको एडमिन दूंगा और इसका एडमिन पासवर्ड यहाँ पे आप कोई भी दे सकते हो। मैं इसको हाइड करके मैं एक पासवर्ड स्ट्रॉन्ग से यहाँ पे लगाऊंगा और आप अपनी मर्जी से जो मर्जी पासवर्ड लगाना चाहो वो लगाओ, लेकिन पासवर्ड ऐसा लगाना जो आपको बाद में याद भी रहे। ये हो गया। उसके बाद ये आपका एडमिन ईमेल एड्रेस या आप यहाँ पे चेंज करना चाहो कर सकते हो। अभी नहीं करना तो बाद में भी आप डैशबोर्ड से चेंज कर सकते हो। दैट्स इट, इतनी हमारी सेटिंग होगी। नीचे आपने आना और नीचे इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर देना। दैट्स इट, अब आपकी जो वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल हो जाएगी। आप ऑलमोस्ट जितने भी सी पैनल्स हैं उनमें आपने ये सेम प्रोसेस के ज़रिए आपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। जो 000 वेब होस्ट है उसका थोड़ा सा डिफरेंट है, वो भी मैं आपको समझाऊँगा। तो ये आपके पास वर्डप्रेस जो सक्सेसफुली इंस्टॉल होगी। अब ये जो आपका फर्स्ट URL है ये आपका होम पेज URL है, मतलब आपका जो वेबसाइट का URL है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास जो वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन शो करवा देगा। ये देखें, ये हमारे पास वर्डप्रेस इंस्टॉल होगी और नीचे डैशबोर्ड है। इसको मैं क्लिक करूँगा तो हमारे पास डैशबोर्ड को ओपन कर देगा। तो ये ऑलरेडी इसको लॉगिन कर देगा। आप इसमें एक दफ़ा लॉग आउट करके अपना यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे दे सकते हो। तो मैं इसको यहाँ पे एक दफ़ा लॉग आउट करूँगा और दोबारा से इसको लॉगिन करूँगा। तो इसका जो लॉगिन करने का जो तरीका वही है कि आपका जो भी डोमेन नेम होगा उसके बाद आपने स्लैश लगा के उसके आगे आपने लगाना है wp-admin। ये आपका URL रहेगा। बाद में इसे हम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आपका यही रहेगा जो डिफ़ॉल्ट है wp-admin। इसको आप इंटर करोगे तो आपको ये वाला लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे भी ये
लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। आप wp-admin भी कर सकते हो और wp-login.php भी कर सकते हो, लेकिन आपने wp-admin करना है। ये हो गया। और यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम दोगे। यूज़र नेम हमने सेट किया था एडमन दिया, और पासवर्ड जो भी आप लगाओगे, तो जो मैंने लगाया था वो मैं यहाँ पे पासवर्ड दे रहा हूँ, पासवर्ड और जो भी आपने दिया था। और यहाँ पे इसको रिमेंबर भी कर दें ताकि बार बार लॉगिन ना करना पड़े। ये हमारे पास लॉगिन हो गया, इसको यहाँ पे सेव कर दें। और ये हमारे पास कम्प्लीटली डैशबोर्ड आ गया। जिस तरह से मैंने आपको लोकल होस्ट पे सिखाया था, सेम उस तरह का यहाँ पे डैशबोर्ड आ गया। तो ये हमारी जो 000 प्रो फ्री होस्ट जो है, इसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल होगी। उसके बाद आ जाते हैं इसके ऊपर 000 वेब होस्ट के ऊपर। इस पर आपने सबसे पहले अपना अकाउंट बना लेना। अकाउंट बनाना इसके ऊपर इंतहाई आसान है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। 000 वेब होस्ट, और इसको हम इंटर करेंगे। और ये थोड़ा सा ना टाइम लेता है लोड होने में, क्योंकि थोड़ी सी हैवी वेबसाइट है, और ऑलमोस्ट 5-10 सेकंड ले लेता है, और इंटरनेट स्पीड के ऊपर भी मैटर करता है। अच्छा, यहाँ पे आप डायरेक्ट साइन इन नहीं करोगे। यहाँ पे आपके पास ये आएगा यहाँ पे होस्टिंग। तो यहाँ पे आपके पास फ्री वेब होस्टिंग है, सिंपल शेयर होस्टिंग है, प्रीमियम शेयर होस्टिंग है, और बिजनेस शेयर होस्टिंग है। आप ये जो फर्स्ट वाली इसको सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे फ्री साइन अप पे क्लिक कर दोगे। तो इस तरह से आप करोगे ना, तो डायरेक्टली आपको वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन वाले ऑप्शन पे लेकर जाएगा। यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस दोगे। ईमेल एड्रेस आपका यहाँ पे डमी नहीं चलेगा, आपका या जीमेल वाला चलेगा या आउटलुक वाला। तो यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस दे सकते हो, यहाँ पे पासवर्ड, और साथ में आप दे सकते हो इसका रिपीट पासवर्ड, मतलब पासवर्ड, और उस पासवर्ड को आपने अगेन लिखना है। और नीचे आप फेसबुक के जरिए लॉगिन कर सकते हो, और लॉगिन विद गूगल अकाउंट भी कर सकते हो। आप डायरेक्टली गूगल अकाउंट के साथ भी लॉगिन कर सकते हो अगर आप यहाँ पे नहीं देना चाहते। तो जिस तरह से मर्जी आप साइन अप करना चाहो वो आप कर सकते हो। साइन अप करने के बाद आपने साइन इन कर लेना है। यहाँ पे साइन इन के ऊपर क्लिक करें, तो जो आपकी जो ईमेल एड्रेस है वो आप यहाँ पे दोगे, और जो आपका पासवर्ड है वो आप यहाँ पे दे के लॉगिन पे क्लिक करोगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये वाला जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। ये वाला, अगर आपके पास ये वाला पेज ना ओपन हो रहा होगा, आप ओपन ना हो रहा हो, तो ये साइड पे आपको ये आइकन नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, और यहाँ पे माई साइट इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। अगर फिर भी आपको कोई मुश्किल आ रही हो तो आप ये वाला URL इसके ऊपर पेस्ट कर दो। ये जब आपने साइन इन कर लेना है, साइन इन करने के बाद उसी पेज के अंदर आपने जो उसका URL है 000webhost.com/members/website/list, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको इस पेज के ऊपर लेकर आ जाएगा। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि जो स्टार्ट में लोग होते हैं उन्हें ऑप्शंस का ही नहीं पता चलता। थोड़ी सा आप अगर ऑप्शन को छेड़ोगे या थोड़ा सा ऊपर टाइम लगाओगे ना, 2-4 मिनट, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और यहाँ पे आ रहा है क्रिएट न्यू साइट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे अपनी जो वेबसाइट है उसका आप दोगे नाम। तो नाम आप कोई भी दे सकते हो। नाम मैं इसका रख देता हूँ क्रिएटिव बाबर वेब, जो मैंने लास्ट मीटिंग थी उसमें मैंने बताया था, क्रिएटिव बाबर और वेब, इसको मैंने दे दिया। और यहाँ पे आप अपना जो मर्जी का पासवर्ड सेट कर सकते हो, जनरेट अनदर पासवर्ड कर सकते हो, जो आपको यहाँ पे पासवर्ड यानी अच्छा लगे। यहाँ पे आप शो पासवर्ड है, तो शो पासवर्ड को आप यहाँ पे हाइड कर सकते हो, और अपनी मर्जी का पासवर्ड यहाँ पे दोगे। मैं दोबारा इसको करता हूँ, यहाँ पे क्रिएटिव बाबर वेब, और इसको यहाँ पे मैं ख़त्म करूँगा, और यहाँ पे अपनी मर्जी का पासवर्ड दूंगा। एक स्ट्रॉन्ग से मैंने इसके ऊपर पासवर्ड लगा दिया, और यहाँ पे फिर क्रिएट अकाउंट। ये आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये इसकी जो वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन है ना 000 वेब होस्ट की, ये थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पे आ रहा है द नेम हैज़ बीन टेकन, ये नेम ऑलरेडी टेकन है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसके साथ वेब के साथ वेबसाइट लगा देता हूँ, वेबसाइट, क्रिएटिव बाबर वेबसाइट, और फिर इसको क्रिएट करता हूँ। क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस ये नाम पे मैंने ऑलरेडी एक डोमेन बनाया था यहीं पे 000 वेब होस्ट के ऊपर, तो इसलिए उसने ये एरर दे दिया। अब मैं यहाँ पे न्यू क्रिएट कर रहा हूँ। ये इसका सब डोमेन बनता है, ये मेन डोमेन नहीं होता, ये इसका सब डोमेन होता है। जब आप अच्छी होस्टिंग लोगे तो आपको वहाँ पे सब डोमेन ऐड करने के भी ऑप्शन देते हैं। वो भी मैं आपको फर्दर चीज़ें बताऊँगा इसी कोर्स के अंदर। तो ये अब इसकी वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन बहुत आसान थी, ये इसकी अब इंस्टॉलेशन हो गई। इसको यहाँ पे ख़त्म किया, ये हमारे आपकी भी जो वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन है वो ख़त्म हो गई।
सॉरी कंप्लीट होगी। अब यहाँ पे आप वापस आओ, सॉरी यहाँ पे आप इसको वर्डप्रेस को यहाँ पे इंस्टॉल करोगे। हमारी जो डोमेन है वो बन गया। सॉरी मुझे ना इसमें जो क्राइटेरिया वो जेन से निकल गया था। यहाँ पे आप फाइल मैनेजर में आओगे तो आप अपनी जो HTML CSS की वेबसाइट या PHP बेस्ड वेबसाइट है वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। आपने वर्डप्रेस को करना तो यहाँ पे आप इंस्टॉल वर्डप्रेस करोगे। इंस्टॉल वर्डप्रेस में आप अपना यूज़र नेम दोगे, एडमिन और पासवर्ड दोगे। आपका जो एडमिन ईमेल एड्रेस है वो बोल के आप यहाँ पे सेट नहीं करोगे। यहाँ पे सिर्फ आपका जो URL है वो बनेगा और लैंग्वेज यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। और अपना यहाँ पे आप जो एडमिन पासवर्ड रखना चाहते हो वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, डैशबोर्ड का जो आप यहाँ पे देते हो। और यहाँ पे इसका यूज़र नेम और पासवर्ड भी आप कंट्रोल कर सकते हो यहाँ से। मैं इसको डायरेक्टली इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ और इसको सेव कर रहा हूँ। ये आपको थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉलेशन पे, जिसकी परसेंटेज चल रही है। ये भी अनपैकिंग हो रहा है, थोड़ी सी बस देर लेगा। ये जो आपके ना 000 वेब होस्ट की होस्टिंग ये थोड़ी सी ऑथेंटिकल रहती है, मतलब ये क्रैक नहीं होती। जो आपकी प्रो फ्री होस्ट है, अगर आप कुछ दिन लॉगिन ना करो ना, मिसाल के तो 2-3 महीने आप लॉगिन नहीं करते, अपना डैशबोर्ड वेब अपने URLs को विजिट नहीं करते, तो वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। वो आपके URL ना बाद में काम ही नहीं करते। लेकिन जो ये जो 000 वेब होस्ट है ये थोड़े से यानी इस चीज़ को यानी मैनेज करते हैं कि आप इनके सब डोमेन के ऊपर जब जब तक मर्जी अपनी वेबसाइट रखना चाहो रख सकते हो। तो ये इसका जो है ना अच्छा एडवांटेज है। थोड़ा सा बस अभी टाइम रह गया जनरेटिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। ये हमारे पास इंस्टॉल हो गया। अब इंस्टॉल होने के बाद ये आ रहा है गो टू कॉन्फ़िगरेशन पेज, इसके ऊपर जाऊंगा और बूम ये आपके पास लॉगिन इसका लॉगिन एड्रेस आ गया। यहाँ पे आप अपना लॉगिन दोगे जो आपने वहाँ पे पासवर्ड और यूज़र नेम सेट किया था। मैं इसको यहाँ पे दूंगा और रिमेंबर मी और लॉगिन। अच्छा इसका ये नहीं दे रहा तो मैं इसका पासवर्ड अलग से ऐड कर देता हूँ। क्योंकि इसका जो एक पासवर्ड मैंने सेट किया था ना पहले, आई थिंक उसी को गेट कर रहा है। अच्छा अभी भी इसको कह रहा है कि इनकरेक्ट पासवर्ड है। अभी भी ये इसको कह रहा है कि पासवर्ड आपका इनकरेक्ट है। मैं दोबारा यहाँ पे आता हूँ। आई थिंक वहाँ पे मैंने इसको चेक नहीं किया था। तो यहाँ पे आपके पास टूल्स और साइट एड्रेस, यहाँ पे इसके ना हम जो नेम है वो चेंज करते हैं, सॉरी पासवर्ड इसका हम चेंज करते हैं। तो माई साइट पे आते हैं एक दफ़ा। यहाँ पे इसका जो मेन डोमेन है वो तो अभी सही ओपन हो रहा होगा, मतलब इसका जो लिंक है वो ओपन हो रहा है। ये इसके बाद बस इसकी इंस्टॉलेशन तो कंप्लीट होगी, लेकिन इसका जो लॉगिन एड्रेस है ना वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। क्रिएटिव अवर वेबसाइट, अच्छा इस पासवर्ड को ये गेट कर रहा है तो मुझे इसका चाहिए। तो डिटेल्स के ऊपर यहाँ पे वेबसाइट में भी यहाँ पे पासवर्ड इसका आ रहा हो, यूज़र नेम और चेंज पासवर्ड, यहाँ पे इसके चेंज पासवर्ड पे आते हैं। अगर कभी आपका भी यानी फ्यूचर पासवर्ड एरर करे तो आप यहाँ से इसका पासवर्ड जो है वो चेंज कर सकते हो। सेम एज योर वेबसाइट पासवर्ड इसका वही है जो हमने साइट का पासवर्ड दिया हुआ है, तो वो काम नहीं कर रहा तो मैं यहाँ पे चेंज इसका पासवर्ड कर देता हूँ। यहाँ पे आप कोई भी अपना न्यू पासवर्ड सेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ ब्रेक लगा के इसका न्यू पासवर्ड सेट करता हूँ। ये इसका पासवर्ड मैंने लिख दिया, न्यू जो मैंने पासवर्ड इसका लिखना था, और चेंज पासवर्ड के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया तो ये इसका पासवर्ड जो वो चेंज कर देगा। पासवर्ड हैज़ बीन अपडेटेड। अब मैं इसका जो पासवर्ड है वो यहाँ पे इंटर करता हूँ। लॉगिन किया। अच्छा अभी भी आ रहा है, तो अभी ये क्यों आ रहा है? पोर्ट यूज़र नेम, अच्छा इसका यूज़र नेम ये जो वेबसाइट का एड्रेस है उसी को ले रहा है, तो मैं इसका यहाँ पे यूज़र नेम वही ऐड करता हूँ। यूज़र नेम और पासवर्ड मैं देता हूँ इसका पासवर्ड और लॉगिन।
यूज़र नेम और पासवर्ड ठीक, होस्ट नेम फाइल, काम तो ठीक है, फिर एरर क्यों दे रहा है? अब ये मेरे पास ना सही तरह से काम कर रहा है। मैं इसमें अब एडमिन लिखता हूँ और इसमें मैं जो इसका पासवर्ड है वो दे के और फिर इसको लॉगिन करता हूँ, जो मैंने वहाँ पे पासवर्ड सेट किया था। अब मेरे पास दरअसल ये प्रॉब्लम इसलिए कर रहा था क्योंकि मैंने जो मेरी सेकंड जूम मीटिंग थी उसमें मैंने एक वर्डप्रेस पहले इंस्टॉल की थी। उस वर्डप्रेस की जो डेटाबेस थी वो पहले से मौजूद थी। अब मैंने जब इसको इंस्टॉल किया तो इसकी भी डेटाबेस बन गई। अब दो डेटाबेसेस बन गई, लेकिन जो और उनका नेम भी सेम था। ये भी यानी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि उनका एक सेम नेम था ऑलमोस्ट, और ये जो था ना यानी यूज़र नेम, वो उस वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा था, यूज़र नेम और पासवर्ड, क्योंकि दो डेटाबेसेस मौजूद थी और जो यूआरएल था वो एक था। अब मैंने दोनों डेटाबेसेस को दोबारा से डिलीट किया। डिलीट करने के बाद दोबारा से न्यू सिरे से मैंने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया। अब ये मेरे पास परफेक्टली काम कर रहा है। आपके पास किसी किस्म का इशू नहीं आएगा क्योंकि आप पहली दफ़ा इंस्टॉल कर रहे हो। तो मैं क्योंकि एक ही अकाउंट पे दो दफ़ा सेम वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर रहा हूँ, इसलिए मेरे पास प्रॉब्लम कर रहा है। मतलब अभी आपको ये डेटाबेस है तो इन चीज़ों का नहीं पता होगा अगर आपका पहले प्रोग्रामिंग नॉलेज नहीं है, तो इस वजह से। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि डेटाबेसेस क्या होती हैं। डेटाबेसेस जो है ना, हमारा जो डाटा उसको स्टोर करती हैं। एक समझ लें, एक हमारे पास ना माई एसक्यूएल आई एक हमारे पास डेटाबेस होती है, माई एसक्यूएल आई या मोंगोडीबी, माई एसक्यूएल आई या नो एसक्यूएल आई, जिसके अंदर हमारा एक्चुअल में डाटा स्टोर होता है। जब हम लॉगिन करते हैं हमारी लॉगिन डिटेल उसमें स्टोर होती हैं, और इसके अलावा हमारे जितना भी डाटा होता है, पोस्ट होती हैं, और जो हम पेजेस बनाते हैं वो सारे डाटाबेसेस में जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वर्डप्रेस इंस्टॉलर और वेबसाइट बिल्डर, यहाँ पे फाइल मैनेजर, और नीचे हमारे पास ये आ रहा है, ये डाटाबेसेस आ रहा है माई एसक्यूएल डाटाबेस। तो इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास अभी एक ही डाटाबेस है। पहले मेरे पास दो डाटाबेसेस है, अभी ये देखा मेरे पास एक ही जो है ना वो डाटाबेस है। पहले मेरे पास यहाँ पे दो डाटाबेसेस आ रही थी। वो दो डाटाबेसेस क्या कर रही थी, मेरे पास वो इशू कर रही थी कि जो जब मैं यूज़र नेम और पासवर्ड देता था तो वो दोनों ना आपस में आई थिंक मैच नहीं हो रहे थे, क्योंकि एक का मैंने पासवर्ड और सेट किया हुआ था और दूसरे का पासवर्ड मैंने और सेट किया था, इस वजह से। तो अब मेरे पास परफेक्टली काम कर रहा है, आपके पास किसी किस्म का इशू नहीं आएगा। तो इसको जब आप लॉगिन करोगे तो आपके पास ये एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो मैं इसको सबको एक दफ़ा ख़त्म कर देता हूँ, ये आ जाएगा। अब जब आप 000 वेब होस्ट यूज़ करोगे तो आपके पास ये वाला ऐड हमेशा रहेगा, इसका कोई इशू नहीं। आप यहाँ पे इसको काट भी सकते हो, लेकिन जब भी आप पेज को रीलोड करोगे या दोबारा लॉगिन करोगे तो ये साथ ही ये आ जाएगा। अभी हमारे पास नहीं आ रहा, मे बी सेकंड बार नहीं बल्कि आ गया। तो ये आपका ऐड रहेगा जब आप 000 वेब होस्ट को यूज़ करोगे। जब तक आप इनकी जो होस्टिंग है वो परचेज़ नहीं करोगे, इनका ये ऐड ख़त्म नहीं होगा। और यहाँ पे नीचे आएगा पावर्ड बाय 000 वेब होस्ट। तो बाकी ये इसके जो ऑप्शन हैं और बाकी जितनी भी चीज़ें वो मैं आपको सेकंड जो वीडियो है इसकी उसमें एक्सप्लेन करता हूँ। तो हम इंशाल्लाह मिलते हैं सेकंड वीडियो में।